आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का सदर जो चाहे वो करे, जो बोले वो खबर बन जाए और जिसकी एक ट्वीट पूरी दुनिया की मईशत को हिला दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वो शख्स जो कभी चीन को झुकाने की धमकी देता है और कभी उसी चीन के आगे झुक जाता है, कभी इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर टैक्स लगाकर दुनिया भर में महंगाई की आग लगा देता है और फिर अचानक ही यू टर्न लेकर सबको हैरान कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन खराब हो चुका है या ये सब एक बड़ी चाल है? क्या ये सब कुछ आलमी मईशत को ब्लैकमेल करने की एक गहरी साजिश है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऐलान किया है जिसमें चीन से आने वाले फ़ोन, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक सामान पर फिलहाल कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये ऐलान दरअसल सियासी ड्रामा है, एक मास्टर स्ट्रोक है जो असल में अमरीकी अवाम और पूरी दुनिया को धोखा देने की कोशिश है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनियों ने शोर मचाया, तब जाकर ट्रंप ने पीछे कदम हटाया। तो क्या अब अमेरिका की पॉलिसी सिर्फ एक कॉरपोरेट दबाव पर चल रही है या फिर ट्रंप किसी बड़े जंगी खेल का हिस्सा बन चुके हैं? जबकि दोस्तों, ट्रंप के यू टर्न के बाद स्टॉक मार्केट में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी बिल्कुल वैसी है जैसे तूफान से पहले की खामोशी, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कल फिर एक नया हुक्म ले आएंगे और पूरी दुनिया फिर हिल कर रह जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन की जो ये जंग है, ये कोई मामूली तिजारती जंग नहीं, यह है मुआशी गुलामी के खिलाफ आखिरी मार्का। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके कदमों में झुकी रहे, मगर चीन अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत और अपनी मईशत से उसकी बालादस्ती को चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों, मेरे हिसाब से चीन के साथ तिजारती जंग अमेरिका को महंगी पड़ने वाली है। अमेरिका और चीन के दरमियान माशी तनाज़ा सिर्फ टैरिफ, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और जुग्राफियाई सियासत तक फैल चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीनी मसनूआत पर भारी टैक्स लगा रहे हैं और साथ साथ अमरीकी कंपनियों को चीन से दूर करने की बात भी कर रहे हैं। और चीन, जो अब खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, क्या वो अमरीका के आगे झुकेगा? मगर दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ साथ अमरीका का ईरान के साथ भी तनाव चल रहा है और ईरान के साथ तनाव किसी से ढका छुपा नहीं। 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत हुई, उसके बाद अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पहले ही खतरनाक हद तक खराब हो चुके थे। और अब एक तरफ चीन के खिलाफ इक्तिसादी दबाव और दूसरी तरफ ईरान पर नई पाबंदियां, खुफिया साइबर हमले और मशकूक फौजी सरगर्मियों की खबरें आ रही हैं। ट्रंप इंतजामिया या रिपब्लिकन लॉबी अक्सर ईरान को इसराइल का दुश्मन और दहशतगर्द रियासत करार देकर उसके खिलाफ सख्त इक़दामात की वकालत करती है। मार्च और अप्रैल 2025 में अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने यूरेनियम की अफसरदगी में पेशरफ्त की है और इसका खलाई प्रोग्राम एक मुमकिना ICBM कोर यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर देखा जा रहा है। फिर क्या था? इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी, ख़ास तौर पर उसके दिफा, उसकी स्पेस यानी खला और तेल के शोबों पर। इस्राएली मीडिया ने भी ये दावा किया है कि ईरान के फौजी कॉम्प्लेक्स पर साइबर हमले किए गए, जिनका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर इसराइल या उसके इत्तेहादियों पर आता है। 2025 की रिपोर्ट में ये भी आया कि ईरान ने अपनी ज़ेरे ज़मीन तनसीबात में सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने खबरदार किया कि ये सरगर्मियाँ आम न्यूक्लियर साइट्स से मुख्तलिफ हैं। ये मुमकिना तौर पर फौजी न्यूक्लियर प्रोग्राम या बैलिस्टिक मिसाइल से मुताल्लिक हो सकती हैं। अब ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमरीका चाहता क्या है? अमरीका चाहता है कि ईरान चीन और रूस के ब्लॉक से अलग हो जाए, लेकिन ईरान इस ब्लॉक का मजबूत हिस्सा बन चुका है। ट्रंप और रिपब्लिकन लॉबी इसे आलमी अमन के लिए खतरा करार देकर अवामी राय को जंगी माहौल की तरफ ले जा रहे हैं। जबकि दोस्तों, ये बात तो किसी से पोशीदा नहीं कि चीन और ईरान दोनों एक दूसरे के करीबी इत्तेहादी बन चुके हैं। अगर अमेरिका दोनों पर दबाव डालने की कोशिश करे तो ये खतरनाक जुग्राफियाई बहरान को जन्म दे सकता है, जहां रूस, चीन, ईरान और शुमाली कोरिया एक ब्लॉक की सूरत में अमेरिका के खिलाफ
کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جبکہ دوستو 12 اپریل 2025 کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان جوہری پروگرام پر جاری کشیدگی کو کم کرنے اور ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کا حصہ تھی۔ ایران کی جانب سے اس ملاقات میں نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے شرکت کی۔ امریکی وفد میں امریکہ کی نمائندگی مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف نے کی۔ اس ملاقات کی میزبانی عمان کے وزیر خارجہ بدرین حماد البوسعادی نے کی، جو اس عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات ایک غیر رسمی اور بالواسطہ نوعیت کی تھی، جس میں دونوں فریقین نے جوہری معاہدے کی بحالی اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ جبکہ دوستو ایرانی وفد نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر امریکی ضروری سیاسی عزم کا مظاہرہ کرے تو ایک معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے۔ یہ ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت تھی، جسے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو میرے حساب سے امریکہ ایران سے اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ایران چائنا اور روس کے بلاک سے نکلے، کیونکہ ایران اب وہ پرانا والا ایران نہیں رہا۔ ایران بہت طاقتور ملک بن چکا ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی نئے ایٹمی فریم ورک پر ایران کو آمادہ کیا جائے تاکہ مشرق وسطیٰ میں جنگی ماحول کو کم کیا جا سکے اور چین ایران روس بلاک کو توڑا جا سکے۔ دوستو بات کر لیتے ہیں کہ چین اور امریکہ کی تجارتی جنگ میں بھارت اور پاکستان کیا متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہ تجارتی جنگ صرف سپر پاور کی لڑائی نہیں۔ اگر امریکہ میں آئی فون مہنگا ہوگا تو بھارت اور پاکستان بنگلہ دیش میں بھی قیمتیں آسمان کو چھو لیں گی۔ یعنی یہ جنگ اب صرف واشنگٹن اور بیجنگ کی نہیں رہی، بلکہ آپ کی جیب، روزگار اور مستقبل تک پہنچ چکی ہے۔ اور امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ جو بھی غیر ملکی 30 دن سے زیادہ امریکہ میں رکے گا اسے ریسیشن کرانی ہوگی، ورنہ سزا اور ملک بدری۔ اور یہ بات کرتے ہوئے ٹرمپ کے یہ الفاظ تھے کہ دنیا کے لیڈر میرے بیپ کو چومنے کے لیے لائن میں لگیں گے۔ These countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. یہ صرف تکبر نہیں، یہ دنیا کی توہین ہے، بالخصوص مسلم اور ترقی پذیر ممالک کی۔ اب دوستو وقت آ گیا ہے کہ ہم ان طاقتوں کو بے نقاب کریں جو اپنے مفادات کے لیے دنیا کو جنگ، دھوکہ اور مہنگائی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا دوستو آپ ٹرمپ کے اس منافقانہ سیاست کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چین، ایران، روس کا موقف زیادہ حقیقت پسند ہے؟ اپنی رائے کا اظہار مجھے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔